गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट्स। कभी कभी जेईई एडवांस में कुछ क्वेश्चंस काफ़ी आसान पूछे जाते हैं और आज उसी में से एक क्वेश्चन आपके सामने है बाइनोमियल थ्योरम का। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिए इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह के आ रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन एक्सपेंसन ऑफ, एक टर्म दिया हुआ है उसके एक्सपेंसन में x टू द पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 5 इन द एक्सपेंसन ऑफ दिस, देन 2b इज। आप देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। जेईई एडवांस्ड का जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, और जैसा बच्चे सोचते हैं कि ये बहुत टफ होता है मैथ्स का क्वेश्चन, वैसा नहीं है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप देखिए, मेरा मकसद यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का तरीका सोचना सिखाना है, ताकि जो वीकेस्ट स्टूडेंट है वो भी उस चीज़ को समझ सके, सोच सके। तो इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूँगा और डिटेल्ड चलूँगा। आपसे कह रहा है कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है ना। कोफिशिएंट्स को x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट और -5 का कोफिशिएंट बराबर है, यानी अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो इसमें जो टर्म आएगा, मान लो कि एक जनरल टर्म है कोई हमारे पास, लेट अस से t, तो इसमें जो x का पावर 5 आएगा कोफिशिएंट, और ऐसे ही इसके एक्सपेंशन में जो मान लो x का पावर 5 का कोफिशिएंट है कुछ भी, इसमें t है इसमें k है, तो ये दोनों इक्वल है कोफिशिएंट्स, है ना। तो हमको 2b का वैल्यू चाहिए। तो पहले हम जनरल टर्म लिखेंगे। आई होप मैंने बाइनोमियल बहुत अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को बहुत दिन लेके, तो आप जनरल टर्म लिख पाएंगे। जैसे फर्स्ट टर्म है उसका जनरल टर्म अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखते हैं, TR+1। पहला ये क्या होता है, NCR, N क्या है 4। अब दोबारा उस डिटेल्स में घुसना फिर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग बाइनोमियल थ्योरम का फंडामेंटल्स जानते होंगे। जो वीकेस्ट स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो भी बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला जानता होगा, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप अपने आप को वीक ना समझें। मैं जिस ढंग से पढ़ाता हूँ अपने वीडियोस में, मैं सबसे कमज़ोर बच्चे को ही टारगेट में लेके चलता हूँ, और इसीलिए मैं बहुत स्लो रहता हूँ। मुझे बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि सर आप इतना स्लो क्यों पढ़ाते हैं, और आप जो ऐसी बातें हैं जो सब लोग जानते हैं आप उसे बार बार क्यों बताते हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो बच्चे बहुत सीरियस हैं जेईई एडवांस के लिए, वो लोग बिंज वॉचिंग करके मैथ्स तो नहीं पढ़ेंगे यूट्यूब पे, ऐसा मेरा मानना है। तो अक्सर वही बच्चे जिनके पास प्रॉपर हेल्प नहीं होगा, या फिर जो इधर उधर ढूंढ रहे होंगे, मटेरियल की तलाश में होंगे, तो उनको टारगेट करके मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर वो 2 मिनट भी स्पेंड करते हैं इस वीडियो पे तो कुछ ना कुछ सीख के जाए। ऐसा ना हो कि बस वो स्क्रॉल करते रहें और एंडलेस लूप में रहें। तो देखिए TR+1 का अगर मैं आरएफ टर्म लिखता हूँ तो वो कैसे होगा, 4CR, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ R+1 है, यहाँ R है, और AX² का क्या लिखते हैं पावर, इसमें से ये घटाते हैं यानी 4 - R। दूसरा जो टर्म है वो क्या है, 70/27BX, और इसका पावर रखते हैं ये नीचे वाला यानी R। ये सब मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इसमें ये जो जनरल टर्म मैंने लिखा, इसमें ये x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो इसको मैं पूरा एक्सपैंड कर लेता हूँ। ये ऐसे लिखेंगे हम लोग, 4CR, A का पावर 4 - R गुने 70/27B का पावर R। ओके, अब बच गया x वाला टर्म्स, तो क्या लिखेंगे, x² और 4 - R यानी 8 - 2R। दूसरा x का क्या टर्म बचा, डिनोमिनेटर में x है, वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 यानी -R, -1 से R मिल गया, तो यहाँ एक और R घटा दिया। ये हो गया पूरा चीज़ तुम्हारे पास। ओके, अब कह रहा है कि इसमें से x का पावर -5 का कोफिशिएंट क्या होगा, है ना। देखो x का पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का पावर 5 होने के लिए इस टर्म को, ये ऊपर वाले टर्म को 5 होना चाहिए, यानी 8 - 3R शुड बी इक्वल टू 5। ये ऐसा दिया हुआ है हमारे पास। ओके, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में।
तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर -3r इज इक्वल टू -3 एंड दिस इम्प्लॉयज दैट r इज इक्वल टू 1। ओके, ये चीज़ तुम्हारे पास निकल के आ गया, r का वैल्यू, ये चीज़ तुमने निकाल लिया r का वैल्यू। अब जब r का वैल्यू निकाल लिया तो क्या कोफिशिएंट नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग। तो आओ कोफिशिएंट निकालते हैं। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 क्या हो जाएगा? r का वैल्यू 1 है तो पुट करो यहाँ पे 4c1। कोफिशिएंट यही वाला चीज़ है ना, दिस थिंग इज ओनली द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। तो 4c1 a का पावर 4 माइनस r यानी 4 माइनस 1 कितना होगा? 3। इसका क्या लिखोगे? 70/27 b का पावर 1। ठीक है, 1 को ऐसा ही छोड़ दिया हमने। तो ये मेरा आ गया कोफिशिएंट किस चीज़ का? x टू द पावर 5 का यहाँ से। ठीक, एक चीज़ तो हमने निकाल लिया। अब दूसरा चीज़ निकालेंगे। देखिए ये बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप प्रोफिशिएंट हैं तो आपको तो चुटकी में ये सवाल बना सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे सॉल्व करके ये नहीं दिखाना है कि मैं देखो कितनी देर में ख़त्म कर दे रहा हूँ। नहीं, मेरा मकसद है यहाँ सबसे कमज़ोर बच्चे को ये सिखाना, सॉल्व करना, कॉन्फिडेंट फील कराना, ताकि वो इसे खुद से कर पाए। अब मुझे इसमें x टू द पावर -5 का कोफिशिएंट चाहिए, है ना, ax माइनस 1/bx² टू द पावर 7। ax माइनस 1/bx² टू द पावर 7 में x टू द पावर -5 का कोफिशिएंट चाहिए। तो ax माइनस 1/bx² का पावर 7 में चाहिए मुझे कोफिशिएंट किसका? x टू द पावर -5 का। तो इसको भी मैं इसका टर्म मान लेता हूँ tr+1। क्या लिखूंगा? NCR, n क्या है? 7, CR, पहला टर्म क्या लिखेंगे? ax का पावर क्या होगा? 7 माइनस r, और सेकेंड टर्म क्या आएगा हमारे पास? -1/bx² का पावर r। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ ये गलती करते हैं कि माइनस साइन को छोड़ देते हैं, डायरेक्टली लिखने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो अब हमें इसमें से x को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 7CR, a का पावर 7 माइनस r, और यहाँ से आ गया -1/b का पावर r, और x का पावर बच गया x का पावर 7 माइनस r और -2r। अब देखो x का पावर -5 चाहिए, यानी ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म कहीं ना कहीं यही x का पावर -5 बन रहा होगा। तो वो हम लोग करते हैं, क्या करेंगे? x का पावर 7 माइनस 3r शुड बी इक्वल टू x का पावर -5। दिस इम्प्लाइज दैट 7 माइनस 3r शुड बी इक्वल टू -5 और -3r शुड बी इक्वल टू -12, और दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 4। तो r का क्या वैल्यू तुम्हारे पास आया निकल के? 4 आया r का वैल्यू निकल के। जब 4 आ गया तो अब तुम क्या कोफिशिएंट नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या करोगे? यही चीज़ तो कोफिशिएंट है तुम्हारे पास, ये गिवन चीज़ ही ना है ना कोफिशिएंट। तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू r की जगह पे 4। क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ लिखो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -5। क्या हो जाएगा कोफिशिएंट x टू द पावर -5 का? 7c4, a का पावर 7 माइनस 4 यानी 3, -1/b का पावर 4। क्या लिखोगे? 7c4 a का पावर 3 गुने b का पावर 4, क्योंकि माइनस है तो वो तो खत्म हो गया। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये दोनों टर्म बराबर हैं। कौन कौन? ये टर्म और नीचे वाला टर्म। तो इक्वेट करो। 4c1a³ 70/27b, इसको इक्वेट करो। इसको मैं ऐसा छोटा कर रहा हूँ ताकि मैं लिख सकूँ यहाँ पे इन सारे रिजल्ट्स को। एक लाइन ड्रॉ किया और इस तरफ लिखना शुरू करता हूँ। तो किसको किसको इक्वेट करना है? 70 कर रहा हूँ मैं। 4c1a³ और 70/27b किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 7c4 a³ by b टू द पावर 4 के इक्वल होगा।
ओके, तो अब देखो a क्यूब से a क्यूब तो तुम्हारा कैंसिल हो गया ना कैंसिल। अब 4c1 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आया 70 बाई 27b। इस तरफ आया 7c4 यानी 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ आया 1 बाई b टू द पावर 4। अब देखो यहाँ क्या होगा, ऊपर बच गया सिर्फ 4 है ना, बाकी चीज़ हट जाएगा, इंटू 70 बाई 27b। इस तरफ क्या आया 7 और 4, तो ऊपर बच गया सिर्फ 5 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन b का पावर 4। अब यहाँ से लिख सकते हैं एक b से एक b का पावर 4 गया, b क्यूब बच गया। ठीक है, अब बाकी कैंसिलेशन कैसे होगा, ठीक है 7 से इसको काट दिया 10, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 इंटू 10 बाई 27। ठीक है, 5 6 को नीचे ले आओ, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये वाला चीज़ नीचे आया, ये वाला चीज़ ऊपर गया, 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन बी क्यूब। अब देखो 6 ये कटेगा 5 टाइम्स, ये होगा 5 2 ज़ा, तो क्या आया 8 अपॉन 27 इज इक्वल टू 1 अपॉन बी क्यूब। तो दिस इम्प्लॉइज दैट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 अपॉन 8 का क्यूब रूट यानी 3 अपॉन 2। तो b का जो वैल्यू आया निकल के वो 3 अपॉन 2 आया। तो 2b का वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा था हमसे, 2b का वैल्यू हो गया 3, कुछ नहीं है सिंप्लीफिकेशन है। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था मेरे से, क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से वैल्यू किस चीज़ का, 2b का है ना। तो मैंने क्या किया, कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया और वैल्यू तुम्हारे सामने निकाल के रख दिया 2b। तो 2b का वैल्यू 3 है। तो बताना कि जो जैसे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया तुम लोगों को पूरा चीज़ समझा के, तो क्या तुम समझ पाए, सारे स्टूडेंट्स को समझ आया, या फिर सिर्फ ऐसा देखते रहने से बस कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ और तुम लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो और बस इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैंने थंबनेल बना के डाल दिया है कि आई हैव सॉल्व दिस जेईई एडवांस क्वेश्चन इन 2 सेकेंड्स। नहीं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इवन अ सिंगल बिट। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को देखो, एक एक क्वेश्चन ही मैं डालता हूँ, मान लो 2 दिन पे, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। At least you should gain something from the 2 minutes or 5 minutes you are investing in this video. Okay, so I hope that you would have enjoyed this video. Thank you.